14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ केस में पुलिस की कार्रवाई तेज। कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 32 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन सीबीआई की पूछताछ। संदीप घोष से 2 दिन में 23 घंटे की हो चुकी है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के कई जवाबों में विरोधाभास। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को तलब किया है। कोलकाता कांड में भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए नोटिस जारी किया गया। दोपहर 3 बजे तक लाल बाजार थाने में पेश होने के लिए कहा गया। कोलकाता कांड को लेकर विकास रंजन भट्टाचार्य ने ममता सरकार को घेरा। कहा, ममता बनर्जी के पास होम और स्वास्थ्य विभाग का है जिम्मा, तो किसके खिलाफ कर रही है प्रदर्शन। बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाई सवाल। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीएफएसएल की टीम। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। स्ट्राइक खत्म करने पर सहमति नहीं बनी। ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। शनिवार शाम हुई ज्वाइंट आरडीए की बैठक। आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बिना विरोध जारी रखने का फैसला। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठकों में चर्चा जारी। कोलकाता मामले को लेकर आज भी ज्वाइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठकें। हड़ताल पर रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फेमा और फोडा भी करेंगे बैठक। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा धरना रैली करने की परमिशन नहीं। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर केंद्र का सख्त फैसला। राज्यों को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट। सभी राज्यों को आदेश जारी। आईएमए की डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से दखल देने की अपील। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसे करने की भी मांग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से कहा, दुख की बात है कि कोलकाता पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं। राज्यपाल ने कहा, अस्पताल में हुई घटना के अगले दिन ममता बनर्जी को लिखी थी चिट्ठी। सुरक्षा बढ़ाने और सीबीआई को मामला सौंपने के लिए कहा गया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फार्मेसी के छात्र का शव मिला। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों का दावा है हत्या के बाद पंखे से लटका दिया गया था शव। 26/11 हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण की परमिशन दी। भारत ने जून 2020 को दी थी शिकायत। अभी अमेरिकी जेल में है आरोपी राणा। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी आज करेंगे अहम बैठक। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग होनी है। नई लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मंथन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग। तुरंत अमल में लाया जाए हाईकोर्ट का फैसला। जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करने की भी अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार कर रही है फैसले की समीक्षा, जल्द मिलेगा न्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश सरकार ने किया छात्रों के साथ भेदभाव। कहा, नहीं होनी चाहिए आरक्षण में किसी तरह की छेड़खानी। बिहार में पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बेटे विशाल प्रशांत को भी बीजेपी में शामिल करवाया। सूत्रों का दावा, तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील पांडे ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे की उम्मीदवारी पर फिलहाल बोलने से इनकार किया। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान। 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं पार्टी के नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का करेंगे उद्घाटन। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू नायडू मिले। आंध्र प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई।
अखिलेश यादव ने MY का दिया नया नाम, कहा यूपी में PDA ने MY यानी मोदी योगी को हरा दिया। अखिलेश यादव ने अधिकारियों के तबादले का मुद्दा भी उठाया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस ने 60,000 जवानों की यूपी पुलिस में भर्ती होगी, 20% बेटियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया पर जमीन घोटाला मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बोले नहीं दूंगा इस्तीफा, राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धरमैया, बोले केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने दिए हैं गैर कानूनी आदेश। झारखंड में आज महिलाओं के बैंक खाते में मैया योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे CM हेमंत सोरेन। रक्षाबंधन के एक दिन पहले 1,000 रुपए की दी जाएगी रकम। उदयपुर में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद, चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा को देखते हुए रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया गया है। DM ने कहा माहौल शांत है, सभी लोग अपने काम पर लौटे। महज चंद घंटों के भीतर उदयपुर नगर निगम के बुलडोजर्स ने ध्वस्त किया मकान। निगम की JCB मशीनों ने इस कदर मचाई तबाही, तोड़फोड़ की कुछ घंटे में मकान की जगह दिखाई देने लगी समतल जमीन। आरोपी की मां ने लगाया आरोप, उदयपुर नगर निगम ने उनके भाई के मकान पर बुलडोजर चलाया। वो परिवार के साथ किराए पर यहां रह रही थी, लेकिन उनके पास किराए की रसीद नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। लड़की की हत्या मामले में फरार के आरोपी, शुक्रवार को आरोपी के घर चस्पा किया गया था कुर्की का नोटिस। जयपुर में युवक की मौत मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान, आरोपियों के घर पर चलाया जाए बुलडोजर, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू देउबा राणा 5 दिनों के दौरे पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर से करेंगी चर्चा। विदेश मंत्री S जयशंकर कुवैत के लिए होंगे रवाना। राजनीतिक, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत।